Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. लीनियर इनइक्वालिटी का मिसलेनियस एग्जाम्पल कर रहे थे हम। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 20 से क्या कहता है ये क्वेश्चन। ए मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ ए 12% solution of acid. How many liter of a 30% acid solution must be added to it so that acid content in the resulting mixture will be more than 50% but less than 18%। 600 लीटर है किसी एसिड का, उसका 12%। मान लेते हैं, पूछ रहा है कि कितना, हाउ मैनी लीटर ऑफ ए 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड। मान लेते हैं x लीटर, लेट x लीटर of 30% acid solution must be added, या फिर is required to be added। मान लेते हैं कि 1 लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन ऐड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, पहले 600 लीटर और अब 1 लीटर उसमें ऐड करने के बाद टोटल हो जाएगा 600 प्लस एक्स। टोटल मिक्सचर 600 प्लस एक्स लीटर। 30% एक्स का 30% ऑफ एक्स प्लस 600 का 12% 12% ऑफ 600। ये ऐड करने के बाद, ठीक है, पहले तो था 12% ऑफ 600, अब उसमें 30% ऑफ एक्स जब ऐड किए तो अब क्या हो रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो मोर देन 15% है। 15% किसका, जो नया रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या ऐड करने के बाद ये वाला ना, तो इसका 15% से ज़्यादा, मोर देन 50%, इसका 50%। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा। 15% ऑफ 600 प्लस एक्स, एक ये हो जाएगा, दूसरा एक और बनेगा, लेस देन 18% बोल रहा है, तो 13% ऑफ एक्स प्लस 12% ऑफ 600 इज लेस देन 18% ऑफ 600 प्लस एक्स। तो चलिए फर्स्ट इनइक्वालिटी को लेकर के सॉल्व करते हैं। 30% ऑफ एक्स यानी कि 30x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 12 मल्टीप्लाई 600 डिवाइडेड बाय 100 ग्रेटर देन 15 मल्टीप्लाइड 6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 100। दोनों तरफ 100 है, वो कैंसल आउट हो जाएगा, या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 30x प्लस 12 इंटू 600 ग्रेटर देन 15 मल्टीप्लाइड बाय 600 प्लस एक्स। यहाँ भी हम कुछ कैंसल आउट डिवाइड कर सकते हैं। 15 से अगर हम डिवाइड करें दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा,
ये बनेगा 2x प्लस 15 चौके 60 यानी 40 ग्रेटर देन, ये 15 कट जाएगा, बचेगा 600 प्लस x। अब हम आगे करते हैं, इसमें 2x है, राइट साइड वाले x को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो -x ग्रेटर देन, राइट साइड 600। अब इस वाले टर्म को राइट साइड हम ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 12 चौक 48, 1 0 480 से ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 600 में 480 जाएगा तो 0, 10 में 8 2, 120, 120 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, एक आगे अब दूसरा इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 30x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 12 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 100 लेस देन 18 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 600 प्लस x। 100 दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे कैंसल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 30x प्लस 12 इंटू 600 लेस देन 18 मल्टीप्लाइड बाय 600 प्लस x। सो 6 से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 6 पचे 30, 6 दूनी 12 लेस देन ये 3 600 प्लस x। इसके बाद ये 5x प्लस 2 6 के 1200 लेस देन 3 6 18, ऐसा होगा 5x माइनस 3x, राइट साइड जो 3x था उसको लेफ्ट की ओर ले आए, फिर लेस देन ये 1800, 1200 इधर आएगा माइनस 1200, 2x लेस देन 600, सो x लेस देन 300। सो फाइनली सॉल्यूशन क्या आ गया, फर्स्ट वाला, इसको और इसको अगर कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा 120 से बड़ा है x और 300 से छोटा है। सो किसी एसिड सॉल्यूशन का जो 30% होगा ना, वो 120 से ज़्यादा और 300 लीटर से कम ही होगा, इसके बीच में होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम फाइनली मूव करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की ओर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक इनइक्वालिटी दिया है उसे सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी है 2 लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 5, 2 लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 5। क्या करेंगे हम, 4 जोड़ देते हैं, सो 2 प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 3x लेस देन और इक्वल टू 5 प्लस 4, थ्रू आउट एड कर दी। बेसिकली यहाँ पर दो इनइक्वालिटी है, एक ये और एक ये, तो थ्रू आउट सॉल्व कर रहे हैं हम। बीच वाले चीज़ में ना 3x माइनस 4 है, वहाँ पर हम x को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसको हटाएंगे, फिर 3 को हटाएंगे, तो -4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे, तो इधर ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, 3x बचेगा, इधर ऐड हो जाएगा तो 6 लेस देन और इक्वल टू 3x लेस देन और इक्वल टू 9। अब हम 3x से 3 को हटाना चाहते हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 6 डिवाइडेड बाई 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3, ये 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर x अगर रियल नंबर होगा तो फिर तो ये ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल 2 and 3,
यानी कि एक इंटरवल आएगा, लेकिन यहाँ पर कहा नहीं गया है कि एक्स क्या है। अगर एक्स कुछ और हुआ, रेशनल हुआ, तो फिर इंटरवल वाला चीज़ लिखना सही नहीं होगा। और इंटीजर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 2 और 3 के बीच कोई दूसरा इंटीजर और है नहीं, खुद 2 और 3 ही है। तो ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं जो आ रहा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। 6 लेस देन और इक्वल टू माइनस, क्या करेंगे, -3 है, फिर 2x-4 लेस देन 12। तो सबसे पहले -3 से हम डिवाइड करते हैं इसको। डिवाइडिंग बाय -3 करेंगे तो ये हो जाएगा, जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाता है माइनस कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से। सो 6 डिवाइडेड बाय -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा 2x-4, ये ग्रेटर देन 12 डिवाइडेड बाय -3। सो डिवाइडिंग बाय -3 हो जाएगा -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x-4 ग्रेटर देन 4। फिर क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे, -2 + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x ग्रेटर देन 4 + 4। क्या किए हम, एडिंग 4। सो ये 2 हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x ग्रेटर देन 8। इसके बाद x 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन 4। 2 से डिवाइड कर दिए। कुछ मिस हो रहा है, यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ पर जब माइनस होगा तो नेक्स्ट टाइम ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 0। सो हमारा 0 से बड़ा होगा x, बट 1 और उससे छोटा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। -3 लेस देन और इक्वल टू 4 -7x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन और इक्वल टू 18। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों तरफ। सब्ट्रैक्टिंग 4, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एडिंग -4। तो ये बन जाएगा हमारा 7 लेस देन और इक्वल टू -7x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन और इक्वल टू 14। इसके बाद हम क्या करेंगे, -2/7 से मल्टीप्लाई करते हैं। -7 तो है ही, -2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। -7/2x और ये -2/7, ये भी रिवर्स हो जाएगा। क्या किए हम, मल्टीप्लाई बाई -2/7। सो यहाँ पर 7 7 कैंसल आउट हो जाएगा, ये पूरा ही नंबर कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस भी एडजस्ट हो जाएगा 7 2 से। तो यहाँ पर बचेगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा
2 बचेगा, 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। सो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं घुमा करके कि एक्स हमारा -4 से बड़ा है, -4 और उससे बड़ा है, बट 2 और उससे छोटा है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। -15 लेस देन 3 इंटू एक्स -2 डिवाइडेड बाई 5 लेस देन और इक्वल टू 0। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/5 है, इसको हटाने के लिए 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -15 है, 5/3 मल्टीप्लाई कर देंगे। लेस देन 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स -2 लेस देन और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 डिवाइडेड बाई 3 से, तो लेस देन और इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 5/3 मल्टीप्लाइंग बाई 5/3। सो 3 से कैंसल आउट हो जाएगा, 5 से 3, 3 से, और ये तो 0 ही हो जाएगा। तो -25 होगा लेस देन एक्स -2 लेस देन और इक्वल टू 0। फिर हम ऐड करेंगे 2, एडिंग 2 -23 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। तो इतना ही इसका सॉल्यूशन होगा। -23 से बड़ा बस 2 और उससे छोटा होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। हमारे पास इनइक्वालिटी है -12 लेस देन 4 -3 एक्स डिवाइडेड बाई -5 लेस देन और इक्वल टू 2। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। -12 लेस देन 4, यहाँ पर -3x डिवाइडेड बाई -5 है, तो ये वाला माइनस ना, इससे जब मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, +3x डिवाइडेड बाई 5 लेस देन और इक्वल टू 2। अब हम आगे करते हैं, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे थ्रू आउट, -12 -4 लेस देन 4 + 3x डिवाइडेड बाई 5 -4 लेस देन और इक्वल टू 2। सब इधर भी घटेगा, सब्ट्रैक्टिंग 4, ये क्या हो जाएगा, 16 लेस देन, कैंसल आउट ये हो जाएगा, 3x डिवाइडेड बाई 5 लेस देन और इक्वल टू -2। इसके बाद 5 डिवाइडेड बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 5 डिवाइडेड बाई 3। सो क्या हो गया यहाँ पर, 3 3 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 16 × 5 = 80, तो -80 डिवाइडेड बाई 3 लेस देन, ये x लेस देन और इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 3। क्वेश्चन नंबर 6, 7 लेस देन और इक्वल टू 3x + 11 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन और इक्वल टू 11। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 लेस देन और इक्वल टू 3x + 11 हो जाएगा,
चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये फर्जी का स्टेप इतना बड़ा करने का क्या है। मल्टीप्लाइंग बाई 2, एक बार मल्टीप्लाई करो फिर कैंसिल करके दिखाओ, इतना का जरूरत नहीं है। 14 लेस देन और इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 11 लेस देन और इक्वल टू 22। अब यहाँ से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे थ्रू आउट, 14 माइनस 11 लेस देन और इक्वल टू 3x प्लस 11 माइनस 11 लेस देन और इक्वल टू 22 माइनस 11। तो 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या 3 लेस देन और इक्वल टू 3x लेस देन और इक्वल टू 11, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट 11, और यहाँ क्या किया हमने, डिवाइडिंग बाई 3। सो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब हम देखते हैं, सॉल्व द इनइक्वालिटी इन एक्सरसाइज 7 to 10 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। सॉल्यूशन करना है, इस बार क्या है, दो दो करके इनइक्वालिटी दिए गए हैं, इनको सॉल्व करने के बाद रियल लाइन में दिखाना भी है, यानी ग्राफ ट्रेस करके। सो हमारे पास है 5x प्लस 1 ग्रेटर देन -24। पिछली बार जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो भी दो दो इनइक्वालिटी थे, लेकिन कंबाइन करके दिया हुआ था। दूसरा है 5x माइनस 1 लेस देन 24। तो एक साथ दोनों को सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 5x ग्रेटर देन -24 माइनस 1, ये हो जाएगा 5x लेस देन 24 प्लस 1, एंड -1 इधर आ जाएगा तो +1। सो x ग्रेटर देन, ये -25 डिवाइडेड बाई 5, x लेस देन 25 डिवाइडेड बाई 5। सो x ग्रेटर देन -5, x लेस देन 5। अब इसको हम रियल लाइन में दिखाएंगे। -5 से बड़ा, -5, -4, -3, -2, -1। थोड़ा और बड़ा करना चाहिए था, नहीं हटेगा इतना में। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5। तो -5 से बड़ा है, यानी कि यहाँ से -5 इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर ऐसा सर्कल दिखाएंगे और इस ओर जाएगा, ये -5 से बड़ा है। अगर -5 भी इंक्लूडेड होता तो इस सर्कल को पूरा फिल कर देते हम, डॉट की तरह बना देते। फिर 5 और उससे 5 से छोटा, 5 इंक्लूडेड नहीं है तो इसमें भी सर्कल ऐसे बनाएंगे और इससे नेगेटिव डायरेक्शन की ओर, क्योंकि छोटा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बाकी इधर वाला और इधर वाला लेफ्ट आउट हो जा रहा है। और क्योंकि -5 इंक्लूडेड नहीं है, 5 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो ओपन इंटरवल होगा इस तरीके से। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंबाइन करेंगे तो -5 से बड़ा है और 5 से छोटा है। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ -5 एंड 5। सो ये रहा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में।
दो इनइक्वालिटी हमारे पास है, दोनों को एक साथ सॉल्व करते हुए जाएंगे। लेफ्ट साइड वाला क्या है, ये हो जाएगा 2x-2 लेस देन x प्लस 5 एंड 3x+6 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में ये 2x, x को लेफ्ट साइड ले आएंगे, लेस देन 5, दो को दाहिनी ओर ले आएंगे, 3x+x हो जाएगा ग्रेटर देन 2 माइनस 6। सो x लेस देन 7 और ये 4x ग्रेटर देन -4। यहाँ से ये बन जाएगा क्या, x ग्रेटर देन -1। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, -1 से बड़ा और 7 से छोटा। -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो -1 से बड़ा है, -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ इसे दर्शाएंगे -1 से बड़ा, 7 से छोटा। 7 में भी यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे। तो जो कॉमन हमारा पोर्शन है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, इधर वाला लेफ्ट आउट, इधर वाला भी लेफ्ट आउट हो जाएगा। जब कंबाइन करेंगे दोनों इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को, तो हमें क्या मिलेगा कि x जो है वो -1 से तो बड़ा है बट 7 से छोटा है। इसी को इंटरवल के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दो इनइक्वालिटी है, 3x-7 ग्रेटर देन 2x-12, 6 - x ग्रेटर देन 11 - 2x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3x 2x को लेफ्ट साइड ले आएंगे, ग्रेटर देन 7 को दाहिनी ओर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा ये -12। तो -x है, -2x राइट साइड से लेफ्ट की ओर लाएंगे हम, तो ये +2x हो जाएगा ग्रेटर देन 11 - 6। ये x ग्रेटर देन -5, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 5। सो दोनों का सॉल्यूशन ग्रेटर देन में ही आया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा। चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। कह रहा है कि x -5 से बड़ा है, दूसरा में ये भी कह रहा है कि x 5 से बड़ा है। सो बीच में कहीं 0 लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। -5 से बड़ा है, -5 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये इस ओर जाएगा। कुछ नंबर और लेते हैं, 6। अब ये कह रहा है कि 5 से भी बड़ा है, यानी कि यहाँ से भी दाहिनी ओर ही जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट आउट क्या हो रहा है और कॉमन क्या आ रहा है, ये यहाँ से दाहिनी ओर, मतलब -5 से बड़ा और 5 से भी बड़ा है, तो कॉमन यहीं से दाहिनी ओर जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक, ये वाला पोर्शन लेफ्ट आउट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा दोनों को कंबाइन करने के बाद, x ग्रेटर देन 5, ये ओनली सॉल्यूशन होगा। और अगर इसको इंटरवल में दिखाना चाहे तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 to इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन।
ये हो जाएगा 10x माइनस 35 माइनस 6x माइनस 9 लेस देन और इक्वल टू 0। दूसरा इनइक्वालिटी क्या है? 2x प्लस 19 लेस देन और इक्वल टू 6x प्लस 47। हम क्या करें, 2x है, 6x को इधर ही ले आते हैं, माइनस 6x हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 47 माइनस 19। दूसरा स्टेप में 10x में 6x जाएगा तो बचेगा 4x लेस देन और इक्वल टू, नंबर को दोनों हम राइट साइड ले जाते हैं, ये हो जाएगा 35 प्लस 9, ये माइनस 4x लेस देन और इक्वल टू 8 हो जाएगा, 3 में 8 2। सो x लेस देन और इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 4। x अब यहाँ पे -4 है, -4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई -4। सो x लेस देन और इक्वल टू 11, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। रियल लाइन हमारा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, 7 6 5 4 3 2 1 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्यारह यहाँ तक जाएगा, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11। सो 11 से छोटा, -7 से बड़ा। तो जो कॉमन इसका आ रहा है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है, ओपन इंटरवल होगा। तो दोनों के रिजल्ट को जब हम कंबाइन करेंगे तो x हमारा आता है -7 से और उससे बड़ा बट 11 से छोटा। इंटरवल के फॉर्म पर हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ, अच्छा क्लोज इंटरवल है, -7 11। तो इसको पूरा भर देंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि 11 भी इंक्लूडेड है, -7 भी इंक्लूडेड है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। उसके बाद 4 क्वेश्चन बच जाते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर देंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन पे जा कर के आप पहले के जो भी लेक्चर हो चुके हैं वो देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।